नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें भगवत गीता को अच्छे से स्टडी करना है, श्लोक बाय श्लोक अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है दो रास्ते हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं, मोस्ट इफेक्टिव है मेरे हिसाब से भगवत गीता को स्टडी करने के। तो पहला रास्ता है कि अगर हम भगवत गीता को स्टडी करना चाहते हैं तो पहले हम भगवत गीता के जितने भी मेजर वर्जन्स जो पब्लिश हुए हैं मार्केट में, जितने भी अलग अलग स्कॉलर्स ने इस पर बात की है, उन सबको हम वन बाय वन करके पढ़ाई करें। जैसे शंकराचार्य को पढ़ाई करें, है ना, रामानुजाचार्य के वर्जन की पढ़ाई करें, और आगे बढ़ते बढ़ते मॉडर्न जितने स्कॉलर्स ने बात की है ना, ओशो ने, विवेकानंदा ने, और भी लोगों ने, जितने लोगों ने हमारे टाइम में भगवत गीता पे कमेंट्रीज लिखी हैं, उन सब कमेंट्रीज को पढ़ें। और जब आप ऐसा करते हो कि आप अलग अलग भगवत गीता के वर्जन्स को पढ़ते जाते हो तो स्लोली आपके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने लगती हैं। एक ही मुझे लगता है प्रॉब्लम है ऐसा करने का, डिफरेंट वर्जन्स को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, कि उसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, और हम उतना ही समझेंगे जितना हमें समझ आएगा और जितना हमें लगेगा समझने जैसा। और उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद हम लोग बायस्ड हो जाएंगे और फिर हम अच्छे से उसको, है ना, पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़े टाइम के बाद हमें लगेगा यार ये ऑथर सही बात कर रहा है, वो सही बात कर रहे हैं, और हम कुछ चीज़ें होल्ड करने लगेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। तो इससे हमारे स्टडी में ना प्रॉब्लम आ सकती है। सबके लिए नहीं आएगी पर मोस्टली लोगों के लिए आ सकती है। तो इसके लिए इसमें बस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप डिफरेंट ऑथर्स को आगे पढ़ते जाओगे तो ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है भगवद गीता को समझने की। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग सही में डेवलप होगी। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है भगवद गीता को अच्छे से स्टडी करने का, वो ये है कि सबसे पहले आप भगवद गीता को मत स्टडी करो और इंडियन फिलॉसफी को स्टडी करो। इंडियन फिलॉसफी को स्टडी करो और भगवद गीता पढ़ने से पहले उपनिषदों को पढ़ो और बाकी दर्शनों को पढ़ो, जैसे वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इनकी स्टडी करो। और जब आप इनकी स्टडी अच्छे से डेवलप कर लोगे तब आपको जो ये भगवद गीता में चैप्टर होता है ना, जैसे सांख्य दर्शन का चैप्टर है, सांख्य योग, भक्ति योग, इन सब में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनका असली मीनिंग समझ आएगा। क्योंकि पहली बात तो हमें मीनिंग ही नहीं पता कि भक्ति क्या है। भक्ति का जो हमने सोसाइटी में देखा है कि जो रिचुअल्स होते हैं इसी को हम भक्ति समझते हैं, पर इंडियन फिलॉसफी में इसका अलग मीनिंग है। हमारे लिए भक्ति का मीनिंग और आदि शंकराचार्य के लिए भक्ति का मीनिंग अलग है। तो इसके लिए हमें पहले इंडियन फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए। इस जो दूसरा वे है जो कि बेहतर है मुझे लगता है, ताकि हम अपनी इसमें बायस्ड होके कोई गड़बड़ नहीं कर लेंगे और अच्छे से नॉलेज हो पाएगी। और जब हम पहले इंडियन फिलॉसफी को पढ़े रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर श्री कृष्ण गीता में किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कर्म की बात हो रही तो कर्म क्या है, भक्ति की बात हो रही तो भक्ति क्या है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम इंडियन फिलॉसफी को समझेंगे उस कंटेक्स्ट में, तब हमें गीता में कही गई बातें समझ आने लगेंगी। वरना ऐसे तो फिर हम किसी एक नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गए ऑनलाइन सर्च किया, जो पहला वर्जन दिखा मंगा लिया, उसको पढ़ लिया, और फिर अब उसको पढ़ के बस भाई एक बार पढ़ा और हाँ भाई मुझे समझ आ चुका है, और उसके बाद ऑनलाइन जाके दूसरों से लड़ाई करना कि यही सही है, तुम्हारा वर्जन गलत है, तुम ऐसे हो वैसे हो। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता मुझे लगता है कि पहले इंडियन फिलॉसफी थोड़ी सी पढ़ लो, है ना, उपनिषद को पढ़ लो, और जो प्रकरण ग्रंथ आदि शंकराचार्य जी ने लिखे थे, जैसे विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, तत्वबोध, ऐसी ऐसी किताबों को जब आप पढ़ाई करोगे ना, स्टडी करोगे अच्छे से, तो उसके बाद आपको भगवद गीता समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब एक फिलॉसफिकल व्यू रहेगा इसको देखने का, समझने का। वरना क्या है, वरना आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो यही दो रास्ते हैं, इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला रास्ता ये है कि आप डिफरेंट वर्जन्स को पढ़ते जाओ, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ऐसे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। भगवद गीता और मॉडर्न टाइम में जितने लोगों ने लिखा है वो पढ़ो और स्लोली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये भी एक ठीक रास्ता है, ओके रास्ता है। और फिर एक दूसरा रास्ता है, पहले आप इंडियन फिलॉसफी को ही पढ़ लो, भगवद गीता को हाथ मत लगाओ, और जब आप इंडियन फिलॉसफी में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, ध्यान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है। उसके बाद जब आप भगवद गीता को पढ़ोगे तब भगवद गीता आपको कुछ सेंस बनाएगी। वरना ऐसे तो फिर
बस पढ़े जाओ, पढ़ लेने से ज़रूरी नहीं है कि हमें समझ आ चुका है। अगर जैसे हम मैथ की बुक को एक बार रीड कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पढ़ने में और समझने में डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस हमें यही समझना पड़ेगा कि हमें भगवद गीता को समझना है, अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। और मैं जैसे कैसे स्टडी करता हूँ, मैं ना मैंने एक स्पायरल कॉपी बना रखी है। इसके अंदर मैं इंडियन फिलॉसफी और जो हमारे दर्शन है, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, इन चीज़ों के ऊपर जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो मैं इसको अच्छे से इसमें लिखता हूँ, इसमें नोट डाउन करता हूँ। और जैसे अभी मैं भगवद गीता भी अलग अलग जो ऑथर्स की पढ़ता हूँ, उसमें से भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनको भी नोट डाउन करता हूँ। और जो मुझे नई नई चीज़ें पता चलती हैं, जो मुझे वर्ड के मीनिंग डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट पता चलते हैं, उनको भी मैं अपनी इस कॉपी में लिख के और नोट डाउन करता हूँ। तो बाद में मुझे इसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और बाद में मुझे ना क्लियरली इस पर पढ़ के और अपने खाली टाइम में इसके ऊपर मैं सोच सकता हूँ कि आखिर जो मैंने पढ़ा है वो किस तरह से रिलेटेड है रियल लाइफ से और मेरी लाइफ से, ठीक है। उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ डॉट्स की तरह, उन सारे नोट्स को। तो ये 2 तरीके हैं भगवद गीता को पढ़ने के।